तो स्टूडेंट्स इतना हमने पढ़ा और अब हम आगे बात करेंगे। यहीं पर एक और है, गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भी है। क्या है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भी कहाँ पर है? गुजरात में है। तो नोट करना चाहे कर ले, नोट कर सकते हैं। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर है? ये भी जो है हमारा गुजरात में है। क्लियर? तो इतना हमने गुजरात के बारे में पढ़ा। क्लियर? अब अगली बात करते हैं बच्चे, हम किसकी जो है बात करेंगे। इसके बाद में हमारा आता है जो है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। किसकी बात करेंगे? महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो देखिए बच्चे, इसके ये गुजरात हो गया, यहाँ ये, और इसके बाद हमारा ये क्या है, ये एरिया जो है वो है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे बच्चे, तो ये क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और प्लस जो है यहाँ हमारा है गोवा। क्या है? गोवा। तो गोवा, और कभी कभी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, इन तीनों के तट को कोंकण तट बोल देते हैं। क्लियर? तो गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं हम कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। बात किसकी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की। तो बच्चे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, यहाँ पर क्या है? छत्रपति शिवाजी मुंबई बंदरगाह है। क्या है? छत्रपति शिवाजी मुंबई बंदरगाह है। क्या है? मुंबई बंदरगाह है। क्लियर? छत्रपति शिवाजी मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है हमारा? वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर? महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है? इसके रत्नागिरी जो है जिला है महाराष्ट्र का, और उसमें जो है जिले में अल्फांसो आम पाया जाता है। कौन सा? अल्फांसो आम पाया जाता है। क्लियर? आम पाया जाता है। क्लियर? आम पाया जाता है कहाँ पर? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ही कौन सा पाया जाता है? रत्नागिरी जिले में अल्फांसो आम पाया जाता है। एक और है जवाहर, एक है जवाहरलाल नेहरू। क्या कर रही है तुम वहां पे? तुम क्या कर रही? जवाहरलाल नेहरू, मैं लिखा रहा हूँ, सुनो करो। जवाहरलाल नेहरू न्याय सेवा बंदरगाह है ना। तो जवाहरलाल नेहरू न्याय जो है जवाहरलाल नेहरू नेहावा सेवा बंदरगाह। बेटे नोट करो, है ना? नेहावा सेवा बंदरगाह। क्लियर? तो जवाहरलाल नेहरू न्याय सेवा बंदरगाह है। क्लियर? यह मुंबई बंदरगाह की, यह जो है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए क्या किया गया था? स्थापित किया गया। क्लियर? यह जो है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया। तो इतनी चीज हम इससे पढ़ेंगे। क्लियर? और अल्फांसो आम मैंने बता दिया रत्नागिरी जिले में है और ये पाया जाता है। तो हमारा पहला हमने बताया गुजरात, और दूसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र। अब बात करेंगे किसकी? गोवा की। क्लियर? तो गोवा की बात करें बच्चे तो देखेंगे इधर गोवा में बताया था मारमगाहो बंदरगाह है ना। गोवा ये गया, और गोवा जो है सबसे छोटी क्या बनाता है? छोटी समुद्री सीमा बनाता है। समुद्री सीमा बनाता है। क्लियर? सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है। बात करते हैं तो यहाँ मारमगाहो क्या है? बंदरगाह है। क्लियर? मारमगाहो क्या है? यहाँ पर बंदरगाह है। क्लियर? और अगली बात करिए मांडवी नदी पर है। किस पर है? यह मांडवी पढ़ नहीं रहे हो? मांडवी नदी पर है। क्लियर? पर है। ये किस पर है बच्चे? मांडवी नदी पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मारमगाहो बंदरगाह कहाँ पर है? मांडवी नदी पर है। क्लियर? तो ये गोवा हो गया। अब गोवा के बाद आता है बच्चे कौन सा हमारा? इसके तुरंत बाद ये आपको पता चल गया महाराष्ट्र में मैंने बता दिया। गोवा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने ये बता दी। और सलीम अली पश्चिम बिहार भी वो भी आता है यहाँ गोवा में बहुत सारी चीजें हैं।
तो अभी केवल हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य स्थित हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं साफ कर रहा हूँ। अगला हमारा जो आता है और बच्चे वो आता है इसके बाद, गोवा के बाद आता है हमारा, ये तो महाराष्ट्र मैंने बताया, महाराष्ट्र है ना, और ये मैंने बताया गोवा है। उसके बाद आता है बच्चे यहाँ पर कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। और ये नीचे एरिया वो केरल है। तो बात करते हैं किसकी? कर्नाटक। किसकी बात करते हैं? कर्नाटक की। तो कर्नाटक से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है तो बताएं। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। सही है, बेंगलुरु। कर्नाटक में क्या है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम परियोजना है ना, परियोजना है, जो किस पर है? कावेरी नदी पर है ना, कावेरी नदी पर। यानी कहते हैं शिव कर्नाटक कब करेगी, यानी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। क्लियर। अगली बात करें इसकी जो कैपिटल क्या है, तो मैंने बताइए क्या है? शिव समुद्र परियोजना, और कैपिटल इसकी बताइए बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। क्लियर। यहाँ पर बनेरकट्टा क्या है? बायो रिजर्व है। बनेरकट्टा क्या है? बायो रिजर्व है बच्चे। क्या है? बायो रिजर्व है। बनेरकट्टा क्या है? यहाँ पर बायो रिजर्व है। आपको दिखाई दे रहा है वीडियो? हाँ, क्या लिखा मैंने? बनेरकट्टा बायो रिजर्व। क्लियर, जो बेंगलोर में है। क्लियर, 1971 में। हाँ, और दूसरी बात जो है, दूसरा एक और मैंने बताया था, क्या बताया था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, और नागरहोल भी बताया था, है ना। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान बताया था, राष्ट्रीय उद्यान बताया था। और क्या बताया था? नागरहोल बताया था, नागरहोल बताया था, है ना। नागरहोल बताया कि नहीं था? और तुम तो आई थी आकांक्षा, तो बताओ कौन और क्या बताया था? मैंने अंशी राष्ट्रीय उद्यान बताया था। क्या बताया था? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताया था बच्चे? हाँ रंजीत, हाँ अंशी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताया था मैंने? अंशी राष्ट्रीय यहाँ पर उद्यान बताया। राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और बताओ और क्या बताया था? एक बहुत में बोलता कुदुर के यानी कि कुद्रेमुख। अंजलि, हाँ कुद्रेमुख है ना, नेशनल पार्क है यहाँ पर। क्या है? एक कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख भी है। कहाँ पर है? तो वो भी आपका कहाँ पर है बच्चे? हाँ, कहाँ है आकांक्षा? कहाँ है अंजलि? कुद्रेमुख भी कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। क्लियर। और एक मुदुमलाई नेशनल पार्क भी मैंने बताया रंजीत, मुदुमलाई, तो ये भी कहाँ? कर्नाटक में है। क्लियर। मुदुमलाई है ना। और एक शिवमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कर्नाटक में बताया था। शिवमोगा या शिवमोगा भी क्या देते हैं? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय क्या है बच्चे? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा? पश्चिमी घाट में गुजरात पढ़ा, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र पढ़ा, महाराष्ट्र के बाद गोवा पढ़ा, और गोवा के बाद कर्नाटक। यहाँ बात करते ये केरल है। क्या है? केरल। और केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और बच्चे इसकी भाषा क्या है? मलयालम है। मलयालम क्या है भाषा? मलयालम है। इसकी भाषा क्या बच्चे? इसकी जो लैंग्वेज है वो मलयालम है केरल की, है ना। और केरल में गरी की खीर मिलती है। किसकी? गरी की खीर मिलती है। तो गरी की खीर कहाँ मिलती है? केरल में मिलती है। क्लियर। और भाषा मैंने बताई थी आपको, मलयालम है। केरल को क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्लियर। केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इतने ये सारे हमारे हो गए। एक तो गुजरात हो गया, और गुजरात महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के बाद गोवा हो गया, और गोवा के बाद में आपका कर्नाटक हो गया, और कर्नाटक के जस्ट बाद में क्या आता है आपका? ये जो है केरल हो गया। और कर्नाटक तट को कनारा तट भी बोलते हैं, कैनरा तट भी कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ पर गरी की खीर मिलती है केरल में। केरल को मसालों का बगीचा ही बोलते हैं। पहले जो है आयात निर्यात होता था मसालों का, वो केरल से ही होता था। क्लियर। केरल। और यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ अरब सागर है, और यहाँ पर लक्षद्वीप भी है, और ये सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ। अरब सागर है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है हमारा, इंडियन, और क्या ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो इस सारी चीजों को हमें पता होना चाहिए। तो बच्चे अगर अच्छा लगा हो
तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इस तरह की जो है जीके लेके आऊँगा, करंट अफेयर्स भी कराऊँगा आपको, और ये ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है इम्पोर्टेंट जो आप रिवाइज करें। तो कभी भी हार ना मानिए, मंजिल आपको मिलेगी। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। तो थैंक यू क्लास, कल मिलेंगे फिर। और बच्चे लर्न करके लाना है, नोट कर लें जल्दी से फटाफट से। क्लियर? हाँ, जल्दी नोट करो।